Good morning students, welcome back for your next chemistry class. In the last videos, अभी तक की last videos में हमने पढ़े different models of an atom, Thomson model of an atom, Rutherford model of an atom, drawbacks पढ़े हमने Rutherford model of an atom के. Next हमारा topic आता है Bohr model of an atom. But before discussing the Bohr model of an atom, हम कुछ ऐसी चीज़ें discuss करेंगे. ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से Bohr model of an atom develop हुआ. ठीक है जी. That means developments leading to Bohr's model of an atom. देखिए क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से बोर मॉडल को पढ़ना पड़ा. फर्स्ट वन इज वेव नेचर of EMR, that means electromagnetic radiation. पढ़ेंगे ये सारा भी हम. सेकेंड वन इज पार्टिकल नेचर of EMR and third is quantization of energy. चलिए सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. चलिए जी देखते हैं. वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम स्टडी करते हैं अंडर द थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. ठीक है जी. क्या बोला मैंने? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम स्टडी करते हैं कौन सी थ्योरी के अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. ठीक है जी. ये थ्योरी किसने दी थी? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने. हुआ क्या? जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे, दैट मींस जो मैक्सवेल थे, उन्होंने क्या कहा? जो लाइट है दैट एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और वेव्स. क्या कहा इन्होंने? कि जो लाइट है, लाइट एमिट एनर्जी. लाइट क्या एमिट करते हैं? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और रेडिएशंस. ठीक है जी. जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने हमें क्या कहा? ही स्टेटेड दैट द लाइट एमिट एनर्जी, ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और रेडिएशन. अगर एनर्जी वेव्स और रेडिएशन की फॉर्म में एमिट हो रही है तो उन्होंने इस एनर्जी को नाम दे दिया रेडिएंट एनर्जी. ठीक है जी. क्या बात बोली गई? देखिए चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं कि डायरेक्टली हम ये कैसे पढ़ने लगे. जब रदरफोर्ड मॉडल का फेलियर हुआ उसके टाइम पे ये चीज़ देखी गई कि जो लाइट है वो बहुत सारे मतलब जो ये एनर्जी है बहुत अलग अलग तरीके के फिनोमेना शो करती है. बट कुछ स्पेसिफिक फिनोमेना था जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये शो नहीं कर पाया. तो उन चीज़ों को देखते हुए ये थ्योरी आई. ठीक है. फर्स्ट वन वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. ठीक है जी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज गिवन बाय जेम्स मैक्सवेल. इन्होंने क्या बोला? जो लाइट है वो एनर्जी एमिट करती है. द लाइट यूज्ड टू एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और रेडिएशन. और अगर एनर्जी वेव्स और रेडिएशन की फॉर्म में एमिट हो रही है तो हम उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी. और ये जो आपकी रेडिएंट एनर्जी है दैट मींस दीज वेव्स और ये जो रेडिएशन, जो एनर्जी इस रेडिएशन या ये कह लीजिए इस एनर्जी के साथ जौन सी वेव्स और रेडिएशंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, दे आर इवन एसोसिएटेड विद, दीज वेव्स आर इवन एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. बार बार बोल रही हूँ. क्या बोला? मैक्सवेल ने कहा जो लाइट है वो एनर्जी एमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और रेडिएशन. इस एनर्जी को उन्होंने नाम दे दिया रेडिएंट एनर्जी. और उन्होंने बोला जो ये वेव्स और रेडिएशंस हैं these are associated with electric and magnetic field. So that means the waves which emit radiant energy and are associated with electric and magnetic field, ऐसी waves जो radiant energy emit करती हैं and they are associated with electric and magnetic field, उस तरह की waves या उस तरह की radiations को हम क्या बोलते हैं?
electromagnetic radiations or electromagnetic waves. That means in short we call it EMR, electromagnetic radiations, या फिर हम क्या बोल देते हैं electromagnetic waves. चलिए जी, अब इन वेव से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, EMR से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. क्या क्या प्रॉपर्टीज दी गई? बहुत सिंपल सी थ्योरी है ये. फर्स्ट वन, points of EMR या properties of EMR, they emit energy in the form of waves और radiations. Radiations और waves की form में energy emit करती हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि these waves और radiations emit energy. ठीक है जी, ये रेडिएशंस या फिर और ये वेव्स हैं, ये एनर्जी एमिट कर रहे हैं. कौन सी एनर्जी? एनर्जी को हम क्या बोलते थे? रेडिएंट एनर्जी. अब ये भी हमने इसकी थ्योरी में पढ़ा. एक हमने और डिफाइन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डिफाइन में एक चीज और पढ़ी कि ये जो रेज, ये जो रेडिएशंस हैं, ये जो वेव्स हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. देखिए आपका सेकंड पॉइंट भी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ये तीनों चीजें क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के. देखिए कैसे. हम तीन एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. हाँ जी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को. ठीक है जी. और जेड एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट. आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए. ये देखिए, ये कुछ ऐसा है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. ये सारी, ये आपने पढ़ा लिया राइट हैंड थंब रूल. दैट मींस ये तीनों चीजें एक दूसरे की क्या है? परपेंडिकुलर. दैट मींस वेव जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करती है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो वो दोनों वेव्स क्या होती है? दोनों फील्ड्स में क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है. देखिए these waves are, ये किस में ट्रैवल कर रही है? These are moving towards the direction of propagation in the electric field component. Magnetic field component में क्या होगा? ये देखिए, ये इस तरह से कई बार इतना समझ में नहीं आता. That's why we say that कि आप इससे समझने की कोशिश कीजिए कि ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ये चीज, ये आपका क्या है? वाई एक्सिस. दैट मींस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में वेव ट्रैवल कर रही है. और ये क्या है? आपकी मैग्नेटिक कंपोनेंट. दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट. जो डॉटेड है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में वेव्स ट्रैवल कर रही है. तो दैट मींस ये चीज क्या बता रही है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ये तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर. ठीक है जी. नेक्स्ट, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. लाइट की वेलोसिटी से मूव करते हैं. ऐसा क्यों? वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं होती? देखिए स्टार्टिंग में ये बात की कि लाइट एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और रेडिएशन. दैट मीन्स हम ये बोल रहे हैं कि जो वेव्स और रेडिएशंस हैं ये कहाँ से निकले? किसके कंपोनेंट्स हैं? ये लाइट के. ये चीज़ें आपने नाइन्थ में कि जो लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है, वेव नेचर भी होती है. हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं? वेव नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है जी. तो दैट मीन्स ये जो वेव्स है, ये रेडिएशन से क्या है? एक तरीके की लाइट ही है. तो दैट मीन्स अगर ये लाइट है तो दे विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है जी. पहली प्रॉपर्टी क्या थी आपकी? वेव्स और रेडिएशन एमिट एनर्जी. जो ये वेव्स हैं, ये रेडिएशन, ये एनर्जी एमिट करते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी
कि जो वेव्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में मूव करती हैं, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की और एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर. दीज थ्री थिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये वेव्स हैं, ये रेडिएशंस हैं, दे मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. इज इट क्लियर? देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जो ये वेव्स हैं, जो ये रेडिएशंस हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए. इन वेव्स को, इन रेडिएशंस को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए. वेरी सिंपल रूटीन का एग्जांपल, सन रेज को अगर अर्थ तक पहुंचना है तो उनको कोई सुटेबल मीडियम नहीं चाहिए. दे कैन इजीली रीच द अर्थ. वो सन रेज जो है वो आराम से अर्थ तक पहुंच सकते हैं. दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए. इन द सेम वे दीज वेव्स और रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन. अपने प्रोपेगेशन के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है. सो दीज वर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. अब हम डिस्कस करेंगे सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स. वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. देखिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में सबसे पहले ये जानते हैं कि वेव होती क्या है. ठीक है, पढ़ा है आपने छोटी क्लासेस में. दिस इज वेव, इसको हम वेव बोलेंगे. क्यों बोलेंगे? हम इसको वेव इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके पास क्रेस्ट है. हम इसको वेव इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके पास ट्रफ है. दैट मीन्स वेव क्या होती है? जिसके पास क्रेस्ट और ट्रफ दोनों होती है. क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट. मतलब अगर एक वेव मूव कर रही है जो मैक्सिमम डिस्प्ले, मतलब एक लेवल से जो जिस हाइट तक वो मैक्सिमम जा सकती है, वो मैक्सिमम हाइट, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है उसकी? क्रेस्ट. एंड द मिनिमम जितना नीचे, द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज ट्रफ. मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रफ. और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट. सो दिस इज व्हाट इज द वेव. दैट मीन्स हम कैसे बोलेंगे? A wave is that which consists of crest and trough. Crest क्या होता है? maximum displacement point, and trough is the minimum displacement point. ये तो था wave. अब हम डिस्कस करेंगे कुछ properties of waves. और ये डिफाइंस हमें पता भी होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज भी पता होना चाहिए. Okay, because we used to get the numericals from this section. हाँ जी, first one is wavelength. फर्स्ट वन इज वेवलेंथ. वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा. क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा. ठीक है जी, वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा. देखिए वेवलेंथ क्या होती है? ये एक वेव है, ठीक है, चल रही है वेव. ये क्या है? क्रेस्ट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट. ठीक है जी. और ये भी क्या है? क्रेस्ट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट. ये क्या है? ट्रफ, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट. और ये भी क्या है? ट्रफ, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट. किन्हीं दो क्रेस्ट या किन्हीं भी दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ. दैट इज लैम्डा. तो हम क्या बोल सकते हैं? लैम्डा क्या है या वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या टू consecutive troughs. The distance between two consecutive crest और two consecutive trough, इसको हम क्या बोलते हैं? wavelength. है क्या? distance क्या बोला मैंने? distance between two consecutive crest और two consecutive trough, उसको हम क्या बोलते हैं? wavelength. तो wavelength है क्या? distance. ये distance एक तरीके की क्या है? length. तो that means जो wavelength के यूनिट होंगे वो कौन से होंगे? लेंथ वाले. मीटर, सेंटीमीटर, ये यूनिट्स होंगे. इसके अलावा भी हमारे पास यूनिट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए. एंड दैट इज जनरली यूज, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो आपका वेवलेंथ का यूनिट है दैट इज एंगस्ट्रॉम. ए नॉट, दिस इज एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है? 10⁻⁻10 मीटर के.
1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू माइनस 9 मीटर। 1 नैनोमीटर किसकी इक्वल है? 10 रेज़ टू माइनस 9 मीटर की। 1 पिकोमीटर is equals to 10 raised to minus 12 meter. And last is 1 femtometer. Femtometer is equals to 10 raised to minus 15 meter. ये यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स में ये बहुत रैंडमली आएंगे कि आपको देखना पड़ेगा कब आपको कौन से यूनिट में बात करनी है। क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा कि इस यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। आपको जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है उनको यूज़ करके उनसे पता लगाना है कि कौन से यूनिट्स में आपको वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास एक और रिलेशन है, दैट इज 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर कितने एंगस्ट्रॉम के इक्वल है? 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ ली वेव की, दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मींस लेंथ, तो दैट मींस हम लेंथ की ऐसा यूनिट्स यूज करेंगे। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, दैट इज कॉल्ड न्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? वी नहीं है, वी इज वेलोसिटी। ये इसको थोड़ा सा इस तरह से मूव करना आपको। दिस इज न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं एक सेकेंड में। ठीक है जी। मैं क्या कह रही हूँ? ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक सेकेंड में पास होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 second. That means हम ये बोल सकते हैं frequency is equals to number of waves passing through a point. Number of waves passing through a point per second, मतलब टाइम, कितने टाइम में? पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में। ये क्या है? नंबर ऑफ वेव्स। नंबर, किसी भी चीज के नंबर का कोई यूनिट नहीं है, पर सेकेंड। तो दैट मीन्स 1, ये क्या हो गया? नंबर हो गया। तो दैट मीन्स यूनिट क्या हो गया? 1/सेकेंड। दैट मीन्स सेकेंड इनवर्स। हमारा फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। 1 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 हर्ट्ज। दैट इज Hz। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट से पास हो रही हैं। नंबर ऑफ वेव्स का कोई यूनिट नहीं है, सेकेंड। सेकेंड इनवर्स हो गया, तो 1 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 हर्ट्ज। इज इट क्लियर? सो दिस इज द ऐसे यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आगे बात करते हैं और रिलेशन फ्रीक्वेंसी के क्या है? कन्वर्जन यूनिट्स। 1 मेगाहर्ट्ज, दिस इज मेगाहर्ट्ज। 1 megahertz is equals to 10 raised to 6 hertz. 1 megahertz किसके इक्वल है? 10 raised to 6 hertz के। नेक्स्ट इज 1 kilohertz is kilohertz. 1 kilohertz is equals to 10 raised to 3 hertz. 1 megahertz किसके इक्वल है? 10 raised to 6 hertz के। 1 kilohertz किसके इक्वल है? 10 raised to 3 hertz के। नेक्स्ट इज 1 millihertz. It is equals to 10 raised to minus 3 hertz. 1 millihertz. Next is 1 microhertz. 1 microhertz is equals to 10 raised to minus 6 hertz.
ये छोटे छोटे यूनिट्स है, ये आपको याद होनी चाहिए। एक चीज़ को दूसरी चीज़ में, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर, इन द सेम वे इन यूनिट्स की भी कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। आई होप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। कई बार ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 साइकिल, साइकिल का मतलब क्या है, ये एक वेव है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये होती है ना कंप्लीट वेव, यहाँ तक मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये एक वेव कंप्लीट हो गई। ये दूसरी क्रेस्ट और ये दूसरी ट्रफ, ये मतलब ये आपकी क्या थी, फर्स्ट वेव, और ये आपकी क्या है, सेकेंड वेव। तो दैट मीन्स 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी क्या था, एक पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है एक सेकेंड में, हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर एक सेकेंड में एक पॉइंट से अगर आपकी एक क्रेस्ट या एक ट्रफ पास होती है, कहने का मतलब एक सेकेंड में इस पॉइंट से एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मतलब एक वेव पास होती है, मतलब 1 साइकिल। सो दैट मींस 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल per second. That means the cycle is said to be completed when a wave consisting of 1 crest and one trough is passed through a point in 1 second. Is it clear? चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव की। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी, चलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। ये v है, फ्रीक्वेंसी क्या था, v को थोड़ा सा अपने ऊपर उठाना है, ठीक है, दैट वाज u। वेलोसिटी इज सिंपली v, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आप ऐसे लिख लीजिए। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ये होता है स्पीड। वेलोसिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स स्पीड ऑफ वेव को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। चलिए देखिए, स्पीड का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा इनटू वेवलेंथ। ये क्या फॉर्मूला बना भाई, चलिए देखते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ये बोला। स्पीड को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया v से। डिस्टेंस, दो क्रेस्ट दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू पॉइंट इन 1 सेकेंड, 1 अपॉन टाइम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम मीन्स 1 अपॉन सेकेंड। तो 1 अपॉन सेकेंड क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। हमारा फॉर्मूला बन गया फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ठीक है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। टाइम क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन सेकेंड, दैट मीन्स 1 अपॉन सेकेंड हो गया। तो 1 अपॉन सेकेंड मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? अब चलिए देखिए, ऐसा यूनिट की बात करते हैं। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, मीटर हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हमारी वेव्स EMR की फॉर्म में, दैट मीन्स अगर EMR मूव कर रही है, EMR विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। पता है हमें ये बात, हमने बोला था ये बात कि जो लाइट एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और रेडिएशन, तो वेव्स हैं क्या, ठीक है। ये जो वेव्स हैं इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, लेकिन एक्चुअली ये चाहे वेव है पर है तो लाइट ही ना। तो दैट मीन्स दीज वेव्स आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं c से, विच इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
ठीक है जी, these are equals to velocity of light is equals to 3 into 10 raised by 8 मीटर पर सेकेंड। तो सिर्फ क्या होगा, स्पीड की जगह c is equals to frequency अपॉन इंटू लेमडा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, c अपॉन लेमडा, ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c अपॉन लेमडा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई भी नॉर्मल वेव है, मतलब अगर वो मान लो EMR नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई सिंपल वेलोसिटी आएगी वेव की, c नहीं होगी। c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट की वेव नहीं होगी तो सिंपल किसी भी उसकी वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ लाइट। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं वेव नंबर की। नेक्स्ट इज वेव नंबर। वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। ठीक है जी, वेव नंबर इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। देखिए, हम ये बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ वेवलेंथ, वेव नंबर हम किसको बोलेंगे, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। ये क्या, पर यूनिट डिस्टेंस। अब मान लीजिए इतनी डिस्टेंस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये सारा ये मान लेते हैं लैम्डा है, इसमें कितनी नंबर ऑफ वेव लेंथ है, मतलब कितनी वेव लेंथ आ रही है, दैट इज व्हाट वेव नंबर। मान लीजिए ये देखिए, ये एक वेव हो गई, ये एक वेव हो गई। ठीक है जी, अब देख लीजिए, दो क्रेस्ट का डिफरेंस या दो ट्रफ के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। तो एक वेव लेंथ। ठीक है जी, अगेन दो वेव लेंथ, तो दैट मीन्स यहाँ पे दो कितनी नंबर ऑफ वेव लेंथ्स है, 2। तो देखिए इसका क्या होता है, वेव नंबर। तो वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ, एंड वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। तो दैट मीन्स रेसिप्रोकल है, तो दैट मीन्स वेव लेंथ क्या होती है, लेंथ इनवर्स, मतलब या तो मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, जो भी इनके यूनिट होते हैं। सेंटीमीटर नो डाउट ऐसा यूनिट नहीं होता, ऐसा यूनिट लेंथ का मीटर होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, किसी किसी जगह एच से भी मिलता है। देखिए ये आपकी वेव है, हाँ जी, हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ। द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज व्हाट, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, या तो क्रेस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ। हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज व्हाट, एम्पलीट्यूड। है तो डिस्टेंस ही, मतलब लेंथ, जो लेंथ का यूनिट होगा, मतलब मीटर सेंटीमीटर, ये हो गए। एंड द लास्ट वन, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेलोसिटी हो गया आपका, वेव नंबर हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। लास्ट वन इज पीरियड। इसको ये टॉप के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, टाइम, इट इज द टाइम टेकन फॉर one wave to pass through a point, एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक वेव को पास होने के लिए जितना टाइम लग रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक वेव को पास होने के लिए जो टाइम लग रहा है, दैट इज व्हाट, पीरियड। पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स। तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड टाइम है। पीरियड इज व्हाट, द टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। सो दीस वर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ठीक है जी, अब चलिए एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। देखिए
फ्रीक्वेंसी क्या होता है? c अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? c अपॉन लैम्डा। c क्या है? वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c इंटू 1 अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। हाँ जी, 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ, तो सॉरी वेव नंबर। आ गया रिलेशन। अब ये किसके? फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेव नंबर, इनका रिलेशन आ गया। इसको हम और किसके इक्वल लिख सकते हैं? c इंटू 1 अपॉन लैम्डा। तो दैट मीन्स वेवलेंथ के साथ भी आपका रिलेशन आ गया। Is it clear? So this was all about electromagnetic wave theory. In the next video, we will discuss about electromagnetic spectrum and Planck's quantum theory. Till then, thank you so much. Keep studying.